हेलो चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में आप सभी क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका टाइटल बोली है, इस लिखी हुई स्टोरी को आप पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो है वो एक लड़की के बारे में लिखी गई है जो बहुत ही ज़्यादा शांत, थोड़ा मंद बुद्धि की लड़की थी। लेकिन किस तरीके से उसके जीवन में उसकी एक शिक्षिका ने अपना एक रोल प्ले किया जिसकी वजह से इसका दिमाग, अक्ल, रहने के तौर तरीके जो थे वो सभी चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई। तो चलते हैं इस पोयम को इस स्टोरी को समझने के लिए। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, शुरू से ही, बचपन से ही, भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। भोली को सभी लोग नेग्लेक्ट किया करते थे, यानी कि अनदेखा अनसुना किया करते थे। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसकी शिक्षिका ने उस पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर करने लगी, इंटरेस्ट लेने लगी। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या जो भोली जो थी वो अपने शिक्षिका की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकी? लेट अस नो दैट। हर नेम वॉज सुलेखा। उस लड़की का नाम सुलेखा था। यहाँ पे हर का प्रयोग जो है वो चिल्ड्रन भोली के लिए है, गर्ल के लिए। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। क्योंकि उसका नाम तो था सुलेखा, लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसे भोली भोली कहा करते थे। और ये जो वर्ड सिंपल्टन जो है वो मूर्ख, बेवकूफ़ के लिए होता है, तो सभी लोग उसे मूर्ख, बेवकूफ़, कमज़ोर, भोली कहा करते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। यह जो भोली जो थी वो अपने पिता नंबरदार रामलाल जो थे उनकी चौथी बेटी थी। वेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब सुलेखा 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। वो कोट पर से, चारपाई पर से गिर गई, हेड के सहारे, यानी कि जब वो गिरी तो उसका सिर जो था वो ज़मीन से टकरा गया। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और वह जो चोट जो था, यहाँ इट का प्रयोग जो है वो चोट के लिए बताया गया। और जिस तरीके से वो गिरी तो लगता है कि उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो था, कुछ हिस्सा जो था वो खराब हो गया, डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई, यही कारण था, शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, कि वो एक पिछड़ी बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और जिसकी वजह से लोग उसे भोली भोली, मूर्ख लड़की कहा करते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था भोली का, उस प्यारी सी बच्ची का, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेयर, गोरी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके शरीर पर स्मॉल पॉक्स हो गए, जिसे हम लोग मातामाई तरीके के कहते हैं। तो जब उसके शरीर पे स्मॉल पॉक्स हो गया, ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसका आइज जो थे, दोनों आँख जो थे वो मात्र बच सके। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। लेकिन उसके शरीर के सभी अंगों पर जो काले काले धब्बे जो थे, ब्लैक पॉक मार्क्स जो थे, वो परमानेंटली उसके शरीर पर रह गए, यानी कि उनका दाग जो था वो गया नहीं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। इस छोटी सी बच्ची सुलेखा को जब तक वो 5 साल की हुई तब तक उसे बोलने नहीं आया करता था। एंड वेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक, और जब अंततः फाइनल तरीके से वो बोलना सीख भी गई, सी स्टैमर्ड, वह हर एक शब्दों को बोलने में हकलाती थी। चिल्ड्रन, ये जो वर्ड स्टैमर जो होता है ये हकलाना के लिए होता है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जितने भी सारे बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे उसके उम्र के, वो सभी लोग उसका मजाक किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, और वो उन सभी उसका नकल किया करते थे आवाज़ निकाल करके। एज अ रिजल्ट
सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो उन सभी लोगों से बहुत कम बातचीत किया करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सभी में सबसे छोटी जो थी वो भोली थी, यानी कि भोली 7वें नंबर पर थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। यह जो किसान जो था, मतलब कि रामलाल जो थे, वो बहुत बड़े धनी संपन्न व्यक्ति थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उनके घर में खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में चीज़ें उपस्थित रहा करती थी। ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, केवल भोली को छोड़ करके, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि 7 में से 6 जो लड़के लड़कियां जो थी वो रामलाल के घर के सभी जो थे वो काफ़ी हेल्दी, स्वस्थ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, मजबूत हुआ करते थे, लेकिन भोली एकमात्र वो कमज़ोर रह गई। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो तीनों बेटे जो थे उन सभी को शहर में भेज दिया गया था ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, और पढ़ाई पूरा करने के बाद वो अपने कॉलेज में भी बाद में एडमिशन ले सकें। ऑफ द डॉटर्स, अगर उन 4 बहनों की बात करें, यानी कि जो 4 उनकी बेटियां जो थी, राधा द इल्डेस्ट, राधा जो थी वो सबसे बड़ी थी, यानी कि 4 बेटियों में सबसे बड़ा जो था वो राधा थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरे नंबर पे जो बहन जो थी, यानी कि उनकी बेटी जो थी रामलाल की, जिसका नाम मंगला था, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब वो भी हो गया, यानी कि उसका शादी हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा, रामलाल जो थे वो तीसरी अपनी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे। दे वर गुड लुकिंग, ये सभी जो थे, तीनों लड़कियां जो थी वो तीनों की तीनों गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स, और वो हेल्दी भी थी, स्वस्थ भी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उन तीनों के लिए दुल्हा खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं थी। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में यही होता है चिल्ड्रन, कि अगर एक सुंदर लड़की का शादी करना हो तो उसके लिए बहुत सारे दूल्हे मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो कुरूप हो, यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं हो, हैंडसम नहीं हो, तो उसके लिए अच्छे लड़के को, दुल्हा को या दुल्हन को खोजना थोड़ा सा मुश्किल होती है। और इसके ये जो लड़की जो थी सुलेखा, जिसका नाम भोली बताया गया, उसके शरीर पे तो हर जगह दाग भी दाग थे, तो ऐसे लड़की के लिए एक लड़का खोज पाना बड़ा ही मुश्किल बात था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल जो थे वो सारी बेटियों का तो शादी कर दी हैं, लेकिन वह भोली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करता था। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि भोली ना ही ज़्यादा बहुत सुंदर थी और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान थी, जानकारी थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज भी नहीं थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी तो उस समय भोली केवल 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो था वो खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जैसे स्कूल खुलता है या कोई भी चीज़ खुलता है तो उसका ओपनिंग सेरेमनी, जो उद्घाटन होता है, उसको मनाने के लिए तहसीलदार साहब आए थे चीफ गेस्ट बन करके। ही सेड टू रामलाल, वो आ करके तहसीलदार साहिब जो थे वो रामलाल से बोले, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। देखिए रामलाल जी, आप इस गांव के एक सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के लिए, गांव के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या बनना चाहिए कि अगर गांव में स्कूल खुल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, तो सबसे पहले आप अपनी बेटी को भेजिए, तभी तो दूसरे भेजेंगे ना।
यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको निश्चित तौर पे अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात को जब वो सेरेमनी ख़त्म हो गया तो रात में जब रामलाल जो था वो आकर के अपनी पत्नी से मिला, सी क्राइड, उसकी पत्नी जो थी वो गुस्सा गई, चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू ए स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां, वो बोलती है कि अगर लड़कियां लोग स्कूल जाने लगेंगी तो उससे कौन शादी करेगा। ये सेंटेंस जो है वो हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्चर को बताते हैं कि हमारे सोसाइटी में ऐसा कल्चर था कि उन दिनों बहुत पहले औरतें या लड़कियां जो थी जब वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको घर में ही रहना पड़ता था। लेकिन आज वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं, लड़कियां लड़कों के बराबर में चल रही और वो सभी कामों को भी कर रही हैं। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, अब इधर पत्नी गुस्सा रही है लेकिन रामलाल का इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो तहसीलदार साहब को डिसओबे कर सके, उनकी बातों का उल्लंघन कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उसकी पत्नी जो थी वो बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, देखो तुम भोली को स्कूल निश्चित तौर पे भेजो। एज इट इज, क्योंकि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके शादी होने का भी तो जो चांस जो है, अनुमान जो है वह बहुत ही ज़्यादा कम है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसमें अकल तो है नहीं और ना ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसका चेहरा भी बहुत ख़राब है, तो उसके शादी होने के जो चांसेस जो हैं वो तो बहुत ही न के बराबर है, बहुत कम है। लेट द टीचर्स एट स्कूल्स वरी अबाउट हर, शिक्षकों को इनके बारे में चिंता करने दो, हम लोग इसके बारे में क्यों चिंता करें, चलो हम लोग इसे क्या करते हैं, स्कूल भेज ही देते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन क्या हुआ कि रामलाल यानी कि जो उसके पिता थे भोली के, वो भोली का हाथ पकड़े और बोले, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू ए स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली जो थी वो डरी हुई थी। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी व्हाट अ स्कूल वॉज अलाइक, कि वास्तव में एक स्कूल जो है वो कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे यही दिमाग में आ रहा था कि कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जब उसके घर की जो गाय जो थी, पुरानी गाय जो बूढ़ी हो चुकी थी जिसका नाम लक्ष्मी था, किस तरीके से उसको घर से निकाला गया था, लेकर के बाहर गया था और उसको बाहर ले जा कर के बेच दिया गया था। तो इसे भी डर लगने लगा कि कहीं मेरे को भी तो ये लोग ले जा कर के बेच नहीं देंगे, कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। नो 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 नो, यानी कि वो ये स्टैमर करती है, ये एन 4 बार का मतलब है वो स्टैमर करती, हकलाती और बोलती है नो, नहीं नहीं नहीं। सी साउटेड इन टेरर, वो डर करके, गुस्से में आकर के डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और वो उसके पिता जो उसके हाथों को पकड़े थे उनकी ग्रिप से, उनकी पकड़ से वो अपने हाथों को निकाल लेती है, खींच लेती है। What is the matter with you, you fool, अरे ओ लड़की, क्या क्या दिक्कत क्या है तुमको, अरे वो मूर्ख लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आता है, रामलाल चिल्लाया। I am only taking you to school, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। Then he told his wife, फिर उसने अपनी पत्नी से बोला, let her wear some decent clothes today, देखो आज इसे तुम अच्छे कपड़े, शानदार कपड़े पहना दो, और एल्स what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, नहीं तो अगर वो अच्छे कपड़े पहन करके नहीं जाएगी तो स्कूल के जितने शिक्षक जो हैं, शिक्षिकाएं जो होंगी और स्कूल के जितने भी लड़कियां जो हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी।
तो वो अपने आप को दिखावा करने के लिए कि वो इस लड़की का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसे अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे, यानी कि वो हमेशा पुराना कपड़ा ही पहना करती थी। दी ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसकी तीनों बहनें के जो पुराने कपड़े हुआ करते थे, जो वो लोग पहन करके छोड़ दिया करती थी, उन सभी को भोली को दे दिया जाता था। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। किसी को भोली के कपड़े को सिलना, साफ सफाई करना, इनका किसी को भी फिक्र नहीं हुआ करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन इस बार उसे एक ऐसा कपड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अपने आप को लकी मान रही थी कि उसे एक साफ कपड़ा पहनने को मिला है। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, जो बहुत ज़्यादा बार धोने के बाद वो काफ़ी साफ हुए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो कपड़े चंपा में नहीं आ रहे थे, यानी कि छोटे हो गए थे। शी वॉज इवन बाथेड एंड ओल्ड वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। आज उस लड़की को नहलाया भी गया, और नहलाने के बाद उसके सर पर उसके बालों में तेल भी लगाया गया, जो उसके काफ़ी गंदे बाल हुआ करते थे। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। तभी एकमात्र उसे यह विश्वास हुआ, भरोसा हुआ कि लगता है कि इस बार मुझे कहीं एक अच्छे जगह पे ले जाया जा रहा है, जो मेरे घर से भी ज़्यादा बढ़िया जगह है। When they reached the school, जब वे लोग स्कूल पहुंच गए, तो चिल्ड्रन यहाँ पे जो दे है वो भोली के लिए और उसके पिता के लिए। जब ये लोग स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। जितने भी सारे बच्चे जो थे, बच्चियाँ जो थी, वो सभी अपने अपने वर्ग में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल जो था वो अपनी बेटी को ले जा कर के हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस जो थी, उन्हें ले जा कर के दे दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आई। अब जो लड़की जो थी, यानी कि जो भोली जो थी, वो उस शिक्षिका जो हेड मिस्ट्रेस जो थी, उनको वो बहुत ही डरी आंखों से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। उसके जैसी कितनी सारी लड़कियाँ जो थी वो चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वो पुस्तकों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या कुछ जो थी वो स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, जो हेड मिस्ट्रेस जो थी वो भोली से बोली, टू सीट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। वो बोली कि बेटा जाओ और जा कर के किसी क्लासरूम के किनारे में तुम जा कर के बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there। भोली को वास्तव में यह पता नहीं था कि ये स्कूल वास्तव में होता क्या है और ये कैसा लगता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन भोली यह चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई कि वह एक ऐसा जगह था जहाँ पे उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ उपस्थित थीं। She hoped that one of these girls might become her friend। वो आशा करने लगी कि उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी तो लड़की होगी ही जो उसकी दोस्त बन सकेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing। अब उसमें जो लेडी टीचर जो थी, यानी कि शिक्षिका जो थी, वो क्लास में आकर के कुछ बोले जा रही थी, सभी लड़कियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन भोली जो थी उनकी किसी भी बातों को कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल
कि वो भोली जो थी वो दीवार पर लगे हुए कुछ जो तस्वीर जो थे, बहुत सारे जो रंग बिरंगे तस्वीर जो थे, उन सभी को वो देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो उसके रंग जो थे उसे